को दोपहर में ही मैंने बता दिया था और सुबह में ही बता दिया था कि आज जजमेंट आएगा। और जो अपना मैंने 7 तारीख को वीडियो बनाया था पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के रिलेटेड, तो उसमें भी मैंने बात किया था कि क्या जजमेंट आने वाला है और इसके पीछे का जो मेरा लॉजिक था वो भी इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या है। और 67 बीपीएससी मेंस का जो रिजल्ट होल्ड था, स्टे लगा हुआ था हाई कोर्ट की वजह से, उस पर बात करेंगे कब आ सकता है। फिर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 32nd जुडिशियल सर्विसेज प्री का रिजल्ट और मेंस एग्जामिनेशन, खास करके प्री का रिजल्ट से ज़्यादा लोग मेंस एग्जामिनेशन जो कि 8 अक्टूबर से शेड्यूल्ड है, तो क्या उसमें हेर फेर किया जा सकता है क्या। तो इसमें भी मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि एपीओ इंटरव्यू कब से हो सकता है और हमें उसको ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंग कब मतलब क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। और साथ ही देखेंगे कि बीपीएससी असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और 68 बीपीएससी के बारे में भी थोड़ी हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ 67th बीपीएससी मेंस रिजल्ट। फ्रेंड्स, तो 67 बीपीएससी मेंस रिजल्ट का जो है वो सब कुछ जो स्टे था वो हट गया है। बीपीएससी मेंस रिजल्ट हाई कोर्ट ने जो स्टूडेंट्स का पिटीशन था वो डिसमिस कर दिया है, मतलब उसको समाप्त हो गया, कोई मतलब नहीं रहा उसका। जी हाँ, और ऐसा ही जजमेंट इसका जो ओरिजिनल पिटीशन था उसमें भी दिया गया था, जो कि दिसंबर 2022 में ही आ गया था। और उसके बाद बच्चों ने तो उसमें ये दलील दी गई थी कि कुछ बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो उन्होंने क्वेश्चन जो आंसर किया गया था उसको चैलेंज ही नहीं किया और फिर भी यहाँ पे रिजल्ट के बाद आ गए हैं अपने पास ये करके। तो ये नए पिटीशन जो पीएलए फाइल किया गया था हाई कोर्ट में, उसमें कुछ और बच्चों को जोड़ा गया था जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किए थे और इंस्टेड ऑफ दैट ऑब्जेक्शन को बीपीएससी ने नहीं माना था और वो आंसर की का विवाद। तो बेसिकली ये आंसर के की से रिलेटेड ही विवाद था, उसमें कुछ केसेस का जिक्र किया गया था, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने बच्चों की बात नहीं मानी। और जैसा कि होता है कि बीपीएससी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है और कोई भी गवर्नमेंट से तो केस जीतने के लिए काफ़ी दमदार मसला होना चाहिए, इस पे तो वो नहीं ही मानेंगे। तो यहाँ पे केस जो था वो डिसमिस हो गया। रिजल्ट का जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, अभी एक वो मैंने देखा कि उनका एक चल रहा था ग्रुप में शेयरिंग वाला कि वो केबीसी वाले नहीं है, केबीसी में तुक्का मार के उस बच्ची को क्विज से बाहर करवा दिया था, वो सर भी हैं, तो कह रहे हैं कि 14-15 को आ जाएगा। अरे भैया, अभी तक कहाँ थे आप 14-15 का डेट देने के लिए? तो सबको मालूम है रिजल्ट फ्रेंड्स आज भी आ सकता है। जी हाँ, रिजल्ट आज 13 तारीख को भी आ सकता है, 14 को भी आ सकता है और डेफिनेटली 100% श्योर 15 तारीख को भी आएगा। इसमें ज़्यादा चांसेस यही है कि 14-15, लेकिन आज भी आ सकता है। जैसा कि चेयरमैन सर अतुल प्रसाद जी ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि रिजल्ट तैयार है, बस हाईकोर्ट की अनुमति चाहिए रिजल्ट पब्लिश करने के लिए। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट आज भी पब्लिश किया जा सकता है, रिजल्ट कभी भी पब्लिश किया जाए। अब इसमें एक डिले का एक कारण बनता है कि बीपीएससी शायद थोड़ा मतलब एक दिन का टाइम ले और फिर उसको रीचेक करे कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं आ गई, जैसा कि एपी रिजल्ट में देखा गया था कि कुछ बच्चों के प्री के बाद से क्राइटेरिया चेंज हुआ था, उसके बाद 4 या 5 रिजल्ट कुछ एपीओ फाइनल मेंस का बाद में देना पड़ा है आपको। तो उस तरह की कोई त्रुटि ना हो, उसको देखते कि एक बार रीचेक करेगा, नहीं तो रिजल्ट आज भी आ सकता है। रिजल्ट को लेके कोई ऐसी दुविधा नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए, और बहुत सारे चैनल और मतलब वो मस्त लोग मतलब पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हुए हैं दूसरे, वो मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कट ऑफ का प्रिडिक्शन मेंस एग्जामिनेशन का बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन से पेपर में आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको कोई एक नंबर बता भी दिया जाए कि 440, 450, 430 मार्क्स ये कट ऑफ जाएगा, तो आपको कैसे पता कि आप उस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हो? तो हाँ, अब आपके पास फेथ है तो थोड़ा वेट कर लीजिए और उसके बाद से इंटरव्यू। अब इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग दलील दे रहे हैं कि ये एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम है।
अच्छा, कितने लोग हैं जो बीपीएससी का जो 67th का जो मेंस दिए हैं लास्ट ईयर, तो वो पहले ही अच्छे से प्री नहीं क्वालिफाई कर, और उसमें भी क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था वो यूपीएससी मेंस के जस्ट बाद हुआ था लास्ट ईयर भी, तो उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई कर लिए होंगे प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स क्वालिफाई के बाद अगर उसमें मेंस कितने क्वालिफाई करेंगे और उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू होल्ड किया जाए, ऐसा तो मुझे ये लॉजिक पॉसिबल नहीं लगता है। इवन इस साल भी कितने लोगों का मेंस होगा यूपीएससी का जिन्होंने बीपीएससी मेंस भी क्वालिफाई कर लिया होगा, तो ये सब काफ़ी है। बीपीएससी ये सब नहीं मानेगा, तो बीपीएससी 10 दिन का टाइम देगा, और जो 11 सितंबर से स्टार्ट होना था वो हो सकता है 10 या मतलब 10 और 15 डेज डिले से इंटरव्यू स्टार्ट हो, क्योंकि इनको अतुल प्रसाद जी काफ़ी मोटिवेटेड पर्सन है और उनको चैलेंजिंग सिचुएशन में काम करने में काफ़ी मन लगता है। तो मैं तो ऐसा कोई डिले का प्रोडिक्शन नहीं करूँगा, और ना ही मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है। सो ये बात हो गई। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग अपना तैयारी करते रहिए कि इंटरव्यू में क्या चीज़ पूछे जाते हैं। मॉक इंटरव्यू अगर देना है तो ज्वाइन करिए। हाँ, फर्जी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के पास मॉक इंटरव्यू देने का कोई मतलब नहीं है, वो बच्चों को गुमराह ज़्यादा करते हैं। आप अपने आप में बिलीव रखिए, और मॉक अगर अगर कोई इंस्टीट्यूशन से दूर है, मतलब पटना या फिर दिल्ली या इलाहाबाद ये सब जगहों पे नहीं है, तो आप मिरर का यूज करके सेल्फ डेवलपमेंट और दो चार मॉक इंटरव्यू यूट्यूब से भी देख के आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जो थिंग है वो है 37 जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स रिजल्ट। इसके जो आंसर की में जो इशू हुआ था प्रीलिम्स रिजल्ट, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर 15 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है, 15 सितंबर तक प्री का रिजल्ट नहीं आता है 2023, तो मान के चलिए कि 8 अक्टूबर से जो मेंस होने वाला है वो डिले हो जाएगा। हालांकि मैं बहुत ही सावधानी से बात करना चाहता हूँ कि आप यही प्रिपरेशन करके चलिए कि 8 अक्टूबर से आपका मेंस होने वाला है, बिकॉज अतुल प्रसाद जी अभी बताया मैंने कि वो काफ़ी सिंसियर हैं इन सब मामलों में, और वो एग्ज़ाम टाइम पे लेने के लिए जाने जा रहे हैं रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस आर। क्या सिचुएशन है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, क्या है क्या नहीं है। जैसे अगर आप बात करेंगे कि जो शेड्यूल निकाला गया 69th का, वो 15 नवंबर को 15 नवंबर को प्री का रिजल्ट आएगा 69th का, और जो 9 दिसंबर है, और उसमें हॉलीडेज भी हैं। जैसे उसमें मेन जो छुट्टियां आती है, दिवाली आई थिंक 12 या 13 को है, तो दिवाली तो नहीं बट छठ पूजा पड़ता है, वो मेजर हॉलीडे है। और इन बिटवीन उसके 9 तारीख से 9 दिसंबर से मेन शेड्यूल्ड है, तो यू नेवर नो कि एग्ज़ाम हो सकता है। बट जो मुझे रिपोर्ट मिली है, एग्ज़ाम थोड़ा बहुत डिले किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी मतलब मैं अभी भी कहूँगा कि बिल्कुल ही कोई कहे तो इन सब बातों को नहीं मानना है। चांस यही मान के चलिए, प्रिपरेशन यही मान के करिए कि हमारा 8 अक्टूबर से ही होगा। रिजल्ट आई डोंट नो कि क्या डिले है, रिजल्ट तो काम चल ही रहा था, बट जल्दी ही आ जाएगा रिजल्ट भी प्री का, बहुत जल्द आ जाएगा। और कट ऑफ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ जो 165 to 175 है वो बॉर्डर लाइन पे है। अगर इससे ज़्यादा बन रहा है तो फिर वो सेफ एंड सिक्योर है, और उन्हें बिल्कुल ही इन सब चीज़ों को छोड़ के मेंस का ध्यान देना चाहिए। ये मेरा अपना प्रोडिक्शन है, आप इससे नहीं हो सकते। बहुत लोग 160 भी बता रहे हैं, 160 65 बता रहे हैं, बट इतना तो ये रहेगा, इतना 10 मार्क्स का ये, क्योंकि कुछ यू नेवर नो कि वो फाइनल आंसर की फिर बदल दे, क्या हो जाए क्या नहीं हो, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ देखने को मिल सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू एपीओ का जो इंटरव्यू है, तो एपीओ इंटरव्यू जो शेड्यूल है, सुनने में आ रहा है कि 28 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। हालांकि इसके अक्टूबर में भी जाने के चांसेस हैं, तो मान के चलिए कि सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर फर्स्ट वीक यही इंटरव्यू शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा एपीओ का। इसका रिजल्ट का टारगेट यही है कि नवंबर मतलब दिवाली से पहले इसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट एपीओ का आयोग की तरफ से देने की पूरी मंशा नज़र आती है, क्योंकि इसमें कोई डिले नहीं है, कुछ इशू नहीं है। इसमें सब फटाफट इंटरव्यू लेना है, और अब इंटरव्यू के बाद रिजल्ट देने में आयोग बहुत देरी नहीं कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, तो 2 दिन पहले ही आई थिंक आंसर की का ऑब्जेक्शन के लिए आया हुआ, तो आई थिंक इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अक्टूबर तक आएगा। बीपीएससी असिस्टेंट फाइनल रिजल्ट, सॉरी, अक्टूबर में
उतना वेट कर सकते हैं। और सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 68 का, जी हाँ फ्रेंड्स, अक्टूबर लास्ट पिछली वीडियो में बताया था 68 मेंस रिजल्ट अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट 15 डेज में आएगा। तो यही चांसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्रेडिबल हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। जैसा मैंने 7 तारीख को इन्फॉर्मेशन दिया था कि 67 बीपीएससी केस से रिलेटेड और जो भी इश्यूज था उसका सही मैंने बताया था। और इवन 19th को भी मैं जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि डिले हो सकता है, और डिले हो गया कम से कम 20 और मान के चलिए लगभग 1 महीने का डिले हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।